हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजी वेबिनार सेशन। आप सबका स्वागत हूँ। मेरा नाम सूरज एंड आज का इस वेबिनार के माध्यम से हम कंसाइनमेंट इन बिजी विषय के बारे में समझेंगे। अगर आप किसी कंपनी में कंसाइनमेंट का प्रोसेस रन करेंगे तो आज का इस वेबिनार का सब्जेक्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले कंसाइनमेंट मतलब क्या है? कंसाइनमेंट sale are a trade agreement in which one party provides goods to another party, that is called consignee, to sell. However, the consignee owns the right to return unsold goods back to the consignor. In other words, a consignment sale is an agreement in which a third party is entrusted with selling goods on the behalf of the owner. Consignee are also called as commission agents. Based on the transaction, they earn the commission. यहाँ पे कंजाइनर कौन होता है? एक पक्ष मतलब एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर कंपनी और एनी वेंडर, उनको हम कंजाइनर करके कह सकता है। कंजाइनी कौन है? कंजाइनी एक ब्रोकर है। एक ब्रोकर है, एक पक्ष है। एक पक्ष एक पर्टिकुलर व्यापारी है। वो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को यूज करके वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। यहाँ पे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को यूज करके उनका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे। इस प्रक्रिया है कंसाइनमेंट का प्रक्रिया। और कंसाइनमेंट प्रक्रिया में क्या होता है? ब्रोकर और कंसाइनी उन्होंने कमीशन भी अर्न करेंगे। प्रोडक्ट का लेन देन से इन बिटवीन उन्होंने कमीशन का अर्न करेंगे। आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंसाइनमेंट प्रोसेस। कंसाइनमेंट का प्रोसेस हमने लेफ्ट साइड में स्क्रीन में दिया हुआ है। ये है कंसाइनमेंट का प्रोसेस। मिडल पर्सन है, मीडिएटर है, ब्रोकर है, और उनको हम कंसाइनी करके भी कह सकता है। वो क्या करेगा? एक पार्टी से, एक वेंडर से, कंसाइनर से माल खरीद के बायर को सेल करेंगे और उसके बाद में उन्होंने कमीशन अर्न करेंगे। और इसका एडवांटेज है इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। ये प्रक्रिया से क्या होगा? स्टॉक का अवेलेबिलिटी इंस्टेंटली मिल सकता है, क्योंकि ब्रोकर उनका काम होता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो वो एनी टाइम वो अवेलेबल रहेगा। अगर किसी बायर से ऑर्डर आ जाएगा तो तुरंत वो फुलफिल करेंगे। एबिलिटी टू टेस्ट मार्केट डिमांड। तो मार्केट में क्या डिमांडेबल प्रोडक्ट है, सीजनेबल प्रोडक्ट है, कस्टमर का इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या करेगा? कंसाइनमेंट का ऑर्डर लेके सप्लाई करेंगे। ये एक सप्लाई चेन सिस्टम है। सप्लाई चेन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर का इंटरेस्ट के हिसाब से वो सप्लाई करेंगे। रेगुलर रीस्टॉकिंग भी कर सकते हैं, करेंगे। ये भी एक एडवांटेज है। रीस्टॉकिंग मतलब एक गुड्स तो खत्म हो रहा है तो तुरंत उन्होंने रीऑर्डर करके स्टॉक डंप कर देंगे। नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। सेव इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री को हम स्टॉक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर हमारे पास ऑर्डर आएगा उस हिसाब से हम इन्वेंट्री को खरीद सकते हैं। डज नॉट सेट अप रिटेल स्टोर। कंसाइनमेंट प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा रिटेल स्टोर की जरूरत नहीं है। रिटेल स्टोर का सेटअप करने का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल हम छोटा सा एक गोडाउन को रख के ही हम इस प्रोसेस को रन कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स कैन बी कंसाइंड। तो मल्टीपल आइटम्स हम एक बिल में कंसाइनमेंट एंटर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। और इस कंसाइनमेंट प्रोसेस में डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक भी है। वो है कंसाइनर रिसीव्स लॉस लेस प्रॉफिट। अगर हम एक पक्ष का बात करेंगे, कंसाइनी ही वॉज ब्रोकर,
उनको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन पावर कॉस्ट कुछ भी ज्यादा नहीं नहीं रहेगा कंपेयर टू कंजाइनर। क्योंकि कंजाइनर के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा, एक्सपेंसिव रहे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेगा और मैन पावर सैलरी रहेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रोकर और कंजाइनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो ज़्यादा मार्जिन अर्न करेंगे और कंजाइनर को थोड़ा कम मार्जिन मिलेगा। और रिस्क इज मोर फॉर द कंजाइनर। कंजाइनर के लिए रिस्क ज्यादा रहेगा, क्योंकि कंजाइनर उनका एग्रीमेंट के अनुसार कंजाइनी से ये एग्रीमेंट हो सकता है कि अगर माल नहीं बिकेगा, गुड्स नहीं बिकेगा, वो रिटर्न लेना है एनी टाइम। तो वो रिटर्न लेने के लिए कंजाइनर कभी भी रेडी रहना है, वो उनका जिम्मेदारी होता है यहाँ पे। डिलेड पेमेंट फॉर कंजाइनर। अगर पेमेंट किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया है, बायर ने पेमेंट नहीं दिया है, तो कंजाइनर को भी पेमेंट डिले हो जाएगा। अगर पार्टी सही तरीके से सही टाइम पे पेमेंट करेंगे तब वो कंजाइनर को प्रॉपर पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बायर स्पेस कंजाइनमेंट फी। यहाँ पे बायर के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंजाइनमेंट का फीस भी रहेगा। अगर बायर डायरेक्ट एक पर्टिकुलर वेंडर से आइटम खरीदते हैं और बाई करेंगे, वहां पे तो थोड़ा कंजाइनमेंट फीस का मतलब वो चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंजाइनी इन्वॉल्व रहेगा, तो यस इसीलिए कंजाइनमेंट का फी भी ऐड हो जाएगा। आगे हम देखेंगे बेनिफिट्स के बारे में। बिजी में बेनिफिट्स क्या होगा। अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो इजी एंड हैजल फ्री वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यूजर डिफाइंड फीचर है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम फीचर्स को एनेबल करके एक अच्छे तरीके से डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सब कुछ हम कर सकते हैं। प्री डिफाइंड कस्टमर वाइज मार्जिन फीचर है। यहाँ पे हम कस्टमर का अलग अलग मार्जिन परसेंटेज ऐड कर सकते हैं, उसके अनुसार वो मार्जिन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटो जनरेट सेल वाउचर फ्रॉम परचेज वाउचर एंड वाइस वर्सा। बिजी में एक फीचर है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। परचेज वाउचर एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक एक पॉपअप मिलेगा कि डू यू वांट टू कॉपी दिस परचेज वाउचर टू सेल। तो इस फीचर पे आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल वाउचर पोस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, डेटा एंट्री टाइम भी सेव होगा और हम जल्दी हमारा काम भी फिनिश कर पाएंगे। कंप्रहेंसिव रिपोर्ट्स भी है बिजी में। तो हर तरीके से वन कस्टमर वाइज, ऑल कस्टमर वाइज, ग्रुप ऑफ कस्टमर वाइज हम कंजाइनमेंट का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अलावा बहुत सारे जीएसटी रिपोर्ट्स भी है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट सारे हम इस पे देख पाएंगे। साथ साथ बल्क यूटिलिटी भी दिया हुआ है। बल्क जनरेशन ऑफ सेल कंजाइनमेंट, बल्क पेमेंट, वाउचर एंट्री एक्सेट्रा, इसको आप बिजी में यूज करके कंजाइनमेंट प्रोसेस एक अच्छे तरीके से हम रन कर सकते हैं। आगे हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप है कंपनी क्रिएशन, और उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब एनेबल करना है फीचर्स। तो उसके बाद हम डेटा एंट्री मास्टर्स एंटर करना है, आइटम मास्टर, बायर मास्टर, कंजाइनर मास्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट कस्टमर वाइज मार्जिन फिक्स हम करना है। विथ ऑर्डर का यूटिलिटी हम यूज करेंगे। विथ ऑर्डर वाइज हम कंजाइनमेंट प्रोसेस को रन करना है, तो कस्टमर वाइज मार्जिन फिक्स करना है। बिल सन्ड्री मास्टर भी यूज होगा, क्योंकि विथ कंजाइनमेंट बिजनेस में, मंडी बिजनेस है स्पेशली, वहाँ पे बहुत सारे सेस रहता है, टैक्सेस रहता है। मान लीजिए अगर केकेसी करके है, कृषि कल्याण सेस, और आदत करके भी रहेगा, और मंडी टैक्स रहेगा। सो ये सभी हम चार्ज करना पड़ेगा बायर के लिए। अगर हम उस तरीके से बिल सन्ड्री मास्टर्स को क्रिएट करना है तो वो भी बिल सन्ड्री मास्टर में हो जाएगा। सेल टाइप मास्टर क्रिएट करना है कंसाइनमेंट के लिए, क्योंकि सेल टाइप मास्टर तो डिफॉल्ट बिजी में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल टाइप मास्टर अगर एक प्रोडक्ट के लिए मंडी टैक्स
1% है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए मंडी टैक्स 2% है, तो एक प्रोडक्ट के लिए एक है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा है, तो एट दैट कंडीशन बिजी में तो ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेट करने के लिए सेल टाइप का इस्तेमाल हम करना है। टैग बिल सनराइज वाउचर वाइज, तो सेल टाइप हम सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप बिल सनराइज वैल्यूज उधर कैलकुलेट हो जाएगा वाउचर लेवल पे। इसीलिए बिजी में तो टैग करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन पे। और सेल ऑर्डर एंट्री, अगर हम सेल ऑर्डर के द्वारा कंसाइनमेंट का मॉड्यूल रन करना है तो सेल ऑर्डर फर्स्ट एंटर करना है, उसके बाद परचेज वाउचर चढ़ानी है, परचेज वाउचर और सेल ऑर्डर दोनों पे हम कंसाइनमेंट को मार्क करना है, और सेल वाउचर पे हम कंसाइनमेंट एडजस्टमेंट भी करना है। सेल वाउचर पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, परचेज वाउचर पास करने के बाद सेल वाउचर ऑटो पोस्ट हो जाएगा कॉपी पेस्ट ऑप्शन से, तो सेल वाउचर का टाइम हम एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ द इनवॉइसेस, इनवॉइस प्रिंट हम कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, अगर हम बिल सनराइज पे कोई भी वैल्यू लगाया है, आदत मंडी टैक्स एक्सेट्रा, वो भी प्रिंट पे आ जाएगा, और रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन बिजी में कर सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन, अगर हम एक नया कंसाइनमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं तो इस इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप्स हम फॉलो करनी है। कंपनी क्रिएशन इस तरीके से आएगा, अगर हम नया कंपनी एक क्रिएट करते हैं तो कंपनी में सारा इंफॉर्मेशन फिल करना है, और ट्रेड स्पेसिफिक फीचर कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे, अगर हम कंसाइनमेंट का डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एनेबल करना चाहेंगे तो ट्रेड स्पेसिफिक फीचर में कंसाइनमेंट गारमेंट विथ ऑर्डर, कंसाइनमेंट मंडी करके दो ऑप्शंस है, वहाँ पे हम लेके एनेबल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे पहले रेड कलर बॉक्स पे हाईलाइट किया हुआ है, इस फंक्शंस को एनेबल करनी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग एनेबल करेंगे क्योंकि सेल ऑर्डर चढ़ानी है हमको, और सेल परचेज चलन भी हम एनेबल कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, और कंसाइनमेंट सेल्स का फीचर एनेबल करना है। और पैरामीटर वाइज फीचर भी एनेबल करेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्सटाइल ओरिएंटेड बिजनेस चलाते हैं वहाँ पे पैरामीटराइज्ड फीचर यूज होगा, तो ब्रांड वाइज, कलर वाइज से साइज वाइज हम आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया इन्वेंट्री रिलेटेड। अगर नेक्स्ट उसके बाद हम देखना है कंसाइनमेंट रिलेटेड सेटिंग्स, तो वहाँ पे तो विथ ऑर्डर एंड विदाउट ऑर्डर करके दो सेटिंग्स है। विथ ऑर्डर का मतलब है सेल ऑर्डर को यूज करके हम कंसाइनमेंट को एंटर करेंगे, विदाउट ऑर्डर मतलब विदाउट सेल ऑर्डर भी हम एंटर कर सकते हैं, कंसाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं। अगला काम है पार्टी मास्टर क्रिएशन, एक डेटा एंट्री का काम होता है। सो वहाँ पे हम पार्टी मास्टर पे हर पार्टी का क्रिएशन करना है। अगर हम कुछ मंडी का रिलेटेड कंसाइनमेंट बिजनेस है तो फार्मर का नाम क्रिएट करना है क्रेडिटर के अंदर, और वेंडर का नाम डेबिटर के अंदर, डेबिटर ग्रुप पे क्रिएट करना है। उसके बाद आइटम मास्टर क्रिएशन है, अगर हम आइटम क्या क्या डील करते हैं, डिजाइनर सैरीज और एनी अदर मंडी प्रोडक्ट लाइक ऑनियन, पोटैटो, राइस एक्सेट्रा, तो उसको हम आइटम मास्टर पे क्रिएट करेंगे। और आइटम मास्टर तो वो जो नॉर्मल बिजी में क्या कैसे करेंगे वैसा ही हम यहाँ पे भी करना है। उसके बाद कस्टमर वाइज मार्जिन सेटअप है विथ ऑर्डर के लिए। कस्टमर वाइज हर एक कस्टमर के लिए मार्जिन फिक्स यहाँ पे करना है। एनआर एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए कितनी मार्जिन, एसपी एंटरप्राइजेस के लिए कितना मार्जिन सेट करेंगे, सारे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो उस हिसाब से मार्जिन वाइज कैलकुलेट हो जाएगा। बिल सनराइज मास्टर पे आदत, मंडी टैक्स, एसोसिएशन फी, बहुत सारे टैक्सेस आएगा विदाउट ऑर्डर पे, स्पेशली फॉर द मंडी मार्केट में, तो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पे अलग अलग बिल सनराइज वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। और सेल परचेज टाइप कंसाइनमेंट के लिए अलग से हम क्रिएट करना है विदाउट ऑर्डर कंडीशन पे, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करना है। सेल्स के लिए अलग अलग करना है तो सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग करना है तो परचेज के लिए भी अलग से हम सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। आइटम वाइज सेल टाइप विदाउट ऑर्डर पे हम, अगर विदाउट ऑर्डर पे हम आइटम वाइज सेल टाइप डिफाइन करना है ऑनियन के लिए, पोटैटो के लिए और कुछ और प्रोडक्ट के लिए, तो इस विंडो पे एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर आइटम वाइज सेल टाइप करके, इसको हम यूज कर सकते हैं। सेल ऑर्डर पे इस तरीके से
आ जाएगा, सेल ऑर्डर एंट्री करेंगे, वहां पे कंसाइनमेंट डिटेल फॉर द कस्टमर विंडो आएगा, वहां पे डिफाइन करनी है किस वेंडर के लिए इस प्रोडक्ट को हम ऑर्डर लिया है, और किस वेंडर के लिए, वेंडर से हम ये आइटम खरीदना है, तो ये हाँ वहाँ पे डिफाइन करेंगे। और परचेज प्राइस ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगा और मार्जिन वहाँ पे आएगा। मार्जिन अगर हम चेंज करना है तो कर सकते हैं, और सेल्स प्राइस अपने आप कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम सेव करेंगे, ये वैल्यू सेल्स प्राइस सेल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेल ऑर्डर के बाद अगला काम है परचेज एंट्री। परचेज एंट्री पे कंसाइनमेंट एडजस्टमेंट विंडो आएगा, वहाँ पे पेंडिंग कंसाइनमेंट्स का डिटेल्स आ जाएगा। सेलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन और ऑल, सेलेक्ट करके हम परचेज वाउचर को सेव कर सकते हैं। करने के बाद सेल वाउचर से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। परचेज वाउचर्स को डायरेक्टली हम सेल्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सेल वाउचर पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ सेल टाइप बदलना है, कुछ और चेंजेस करना है, तो करके हम डायरेक्टली प्रिंट भी ले सकते हैं। बिजी में तो बल्क कंसाइनमेंट सेल्स का यूटिलिटी है। अगर हम विदाउट ऑर्डर का प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं, वहां पे बल्क यूटिलिटी है, तो क्या होगा, सेल्स ऑर्डर हमने ऑलरेडी मतलब परचेस हमने ऑलरेडी यूज किया है, एंटर किया है, तो उस हिसाब से सेल्स वाउचर ऑटो पोस्ट हो जाएगा। अगर हम 100 नंबर्स ऑफ कंसाइनमेंट एंट्रीज उस पे एंटर किया है, तो 100 नंबर्स के लिए हम सेल्स चढ़ानी है, तो एक क्लिक पे सारे 100 एंट्रीज भी पोस्ट हो जाएगा। इससे हमारा सेव टाइम भी सेव हो जाएगा। प्रिंट इस तरीके से आएगा। यहाँ पे तो कंसाइनमेंट इन बिजी कंपनी का नाम, कुछ आपका क्या कंपनी है वो कंपनी का नाम आएगा, आइटम का नाम, पार्टी का इंफॉर्मेशन, बिल सन ड्राइव कुछ है तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बल्क पेमेंट का यूटिलिटी है, यहाँ पे एक सिंगल स्क्रीन पे हम सारे फार्मर्स का पेमेंट वाउचर पास कर पाएंगे। मतलब एक सिंगल स्क्रीन पे सारा पार्टनर फार्मर्स और एनी अदर कस्टमर्स का पेमेंट का इंफॉर्मेशन फिल करके बल्क पेमेंट का वाउचर पास कर पाएंगे। इसके बाद फाइनली हम रिपोर्ट को व्यू करना है। रिपोर्टिंग के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट भी अवेलेबल है डिस्प्ले मेनू में, कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स करके, वहां पे कस्टमर वाइज, वेंडर वाइज, ऑर्डर वाइज हम रिपोर्ट को देख सकते हैं। और फाइनल स्टेज पे हम जीएसटी रिपोर्ट्स देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रिपोर्ट पे परचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनपुट जीएसटी पे आएगा, और सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आउटपुट जीएसटी पे आएगा। वहां पे हम समरी को एनालाइज करके बिजी का डायरेक्ट अपलोडिंग यूटिलिटी को यूज करके डायरेक्ट अपलोडिंग हम कर सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिकल डेमो शुरू करेंगे। सो प्रैक्टिकल डेमो में सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करके देखेंगे। क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे नाम है कंसाइनमेंट। सो कंपनी क्रिएशन के बाद वहां पे एक ऑप्शन आएगा ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे तो रेडीमेड सेटिंग्स बिजी में अवेलेबल है, वहां पे वो ऑटोमेटिक एनेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे कंसाइनमेंट करके है, कंसाइनमेंट गारमेंट, कंसाइनमेंट मंडी। सो अगर हम कंसाइनमेंट गारमेंट लेंगे तो कंसाइनमेंट गारमेंट का रिलेटेड फीचर्स ऑटो एनेबल हो जाएगा। अगर हम कंसाइनमेंट मंडी ले लेंगे तो मंडी का कंसाइनमेंट फीचर सेटिंग्स ऑटोमेटिक एनेबल होगा। तो इस तरीके से अब कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे विथ ऑर्डर, कंसाइनमेंट विथ ऑर्डर फीचर के बारे में, ऑलरेडी सैम्पल डेटा इधर बना चुका है। सो कंसाइनमेंट विथ ऑर्डर मतलब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंट्री में आके यहाँ पे सेल ऑर्डर का फीचर एनेबल करना है। अगर हम विथ ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर का फीचर, सेल ऑर्डर फीचर, ये वाला फीचर को एनेबल करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और कंसाइनमेंट इन सेल्स। सो ये वाला फीचर को हम एनेबल करेंगे। और पैरामीटराइज फीचर, पैरामीटराइज फीचर क्यों चाहिए, अगर किसी प्रोडक्ट में ब्रांड, साइज, कलर का मैनेजमेंट रहेगा तब पैरामीटराइज फीचर भी हम एनेबल करना है।
सो ये इंपॉर्टेंट 3 सेटिंग्स को हम एनेबल करेंगे। अगर चलन चाहिए तो चलन भी एनेबल करेंगे, नहीं चाहिए तो उसको डिसेबल करेंगे। इन्वेंट्री में इतनी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। उसके बाद अगला काम होता है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में परचेज वाउचर पे हम क्या क्या एनेबल करेंगे। सबसे पहले कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको हम यस करना है। तब क्या होगा, एक परचेज वाउचर पोस्ट करने के बाद वहां पे दिखेगा डू यू वांट टू कॉपी दिस परचेज वाउचर टू सेल वाउचर। यस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक एक सेल वाउचर पास हो जाएगा। और अगर हम परचेज वाउचर का शिपिंग बिलिंग डिटेल्स कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ डिस्काउंट एनेबल करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह सेल्स वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स को एनेबल कर सकते हैं और कुछ ईमेल सेंडिंग फीचर, एसएमएस सेंडिंग फीचर, डिस्काउंट फीचर सारे हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। और सेल्स ऑर्डर पे भी अगर हम कुछ बिलिंग शिपिंग डिटेल्स करना है, कुछ और करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। इसके बाद मास्टर क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। मास्टर क्रिएशन पे अकाउंट मास्टर क्रिएशन में डेबिटर एंड क्रेडिटर का क्रिएशन करना है। मान लीजिए ऑलरेडी इधर क्रेडिटर में कुछ मास्टर्स क्रिएटेड है। वो है गायत्री सिल्क्स, हरिता सिल्क्स, एमके सिल्क वर्ड, मयूरिका सिल्क, पोती सिल्क एक्सेट्रा। बिकॉज अब हम देख रहे हैं गारमेंट्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पक्ष ने ऑर्डर दिया है और हम ब्रोकर और कंजाइनमेंट पर्सन, कंजाइनी एक दूसरे पक्ष से गुड्स खरीद के उनको सप्लाई करेंगे और कमीशन को अर्न करते हैं। इसीलिए एमके सिल्क वर्ड ही ऑल आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सिल्क प्रोडक्ट और सैरीज। इसलिए तो ये सभी हमारा वेंडर्स है, तो यहाँ पे तो क्रेडिटर ग्रुप में लिया हुआ है। अगर हम डेबिटर के बात करेंगे तो डेबिटर्स ग्रुप में तो गोयल जी, नारायण जी, एसपी एंटरप्राइजेस करके हमने क्रिएट किया है। ये सारे कस्टमर मास्टर्स है, इसलिए डेबिटर ग्रुप में आएगा। और उसके बाद हम आइटम मास्टर में क्या क्या क्रिएट करेंगे, लाइक शर्ट्स, सैरीज, बनारसी सैरीज, कॉटन सैरीज, डिजाइनर सैरीज एक्सेट्रा। अगर हम पैरामीटराइज फीचर यहाँ पे डिप्लॉय करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जाके पैरामीटराइज फीचर को एस करेंगे, तब पैरामीटराइज फीचर भी यूज हो जाएगा। तो पैरामीटराइज फीचर को हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। अगर नहीं चाहिए इसको हम नो कर लेंगे, तब वो पैरामीटर फंक्शनैलिटी प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट क्रिएशन के बाद हम परचेज सेल ऑर्डर में एंटर जाना है। वहां पे ट्रांजैक्शन में सेल ऑर्डर चलानी है। सेल ऑर्डर यहाँ पे हम कैप्शन का नेम बदल दिया है। पहले तो सेल ऑर्डर करके थे, तो तब अभी वो ऑर्डर कंसाइनमेंट करके दिख रहा है, क्योंकि बिजी में एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन जनरल। जनरल में चेंज वाउचर टाइप करके एक ऑप्शन है, वहां पे हम कैप्शन का नाम बदल सकते हैं। सेल कंसाइनमेंट, परचेज कंसाइनमेंट, ऑर्डर कंसाइनमेंट, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो इसीलिए तो नाम तो चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब हम ऑर्डर एंटर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर सेंट्रल मल्टी रेट सेल टाइप है और हमने ऑर्डर लिया है गोयल जी से, और गोयल जी से हम ऑर्डर लिया है और एक पर्टिकुलर वेंडर से हम स्टॉक और गुड्स खरीदना है तो सिंगल वेंडर, और मल्टीपल वेंडर से खरीदना है तो मल्टीपल वेंडर्स। मान लीजिए सिंगल वेंडर, पार्टी वेंडर का नाम है गायत्री सिल्क एंड सैरीज, और गोयल जी ने बनारसी सैरीज 1000 नंबर ऑफ पीसेस के लिए ऑर्डर दिया है और हमने उनको बताया है 1000 रुपीज है सर परचेज प्राइस, और उन्होंने कुछ डिस्काउंट हमसे पूछेगा तो यहाँ पे परचेज डिस्काउंट हम डाल सकते हैं। तो मार्जिन अपने आप आ रहा है 20% करके, क्योंकि हम मार्जिन फिक्स किया हुआ है। वो बाद में हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कस्टमर का मार्जिन कहाँ पे सेट करनी है करके। तो यहाँ पे मार्जिन अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। और 1000 रुपीज इज द परचेज प्राइस, 25% इज द मार्जिन, सेल्स प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सेल्स ऑर्डर को हम सेव करेंगे, सेव दिस वाउचर।
सेल ऑर्डर को सेव करेंगे। उसके बाद हम अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ से सेल्स ऑर्डर का प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से वो जो प्रिंट आ जाएगा। सेल्स ऑर्डर जनरेशन के बाद कस्टमर्स और क्लाइंट को हम ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली ईमेल और एसएमएस चला जाएगा। सेल ऑर्डर तो हो गया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कस्टमर वाइज मार्जिन वहां पे आ रहा था, वो किधर सेट करना है। कस्टमर वाइज मार्जिन हम सेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाके कस्टमर वाइज मार्जिन करके एक फीचर है, इसमें कस्टमर का मार्जिन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए गोयल जी को 20% आ रहा था, अगर नेक्स्ट हम एक एंट्री चलाएंगे सेल्स ऑर्डर का, वहां पे एसपी एंटरप्राइजेस हम लेते हैं, तब 25% का मार्जिन अपने आप आ जाएगा। सेल्स ऑर्डर में एक एंट्री करेंगे एसपी एंटरप्राइजेस करके, यहाँ पे कंजाइनी हम मल्टीपल वेंडर्स ले लेंगे। मल्टीपल वेंडर्स में बनारसी सैरीज, मान लीजिए गायत्री सिल्क है, इनको हम 100 नंबर ऑफ बनारसी साड़ी का ऑर्डर लिया है, मतलब उनसे हम खरीद रहे हैं 100 नंबर्स और प्राइस है 1100। सो यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज 25% आ गया है, क्योंकि कस्टमर वाइज मार्जिन हमने 24%, 25% सेट किया हुआ है। उस हिसाब से सेल्स प्राइस तो कैलकुलेट हुई है। और नेक्स्ट हम और एक बार बनारसी सैरीज लेंगे, तो ये हम खरीद रहे हैं हरिता सिल्क्स एंड सैरी से 100 नंबर ऑफ और 10 नंबर ऑफ और 10 नंबर ऑफ पीसेस हम खरीद रहे हैं, और इसका प्राइस है 1200 रुपीज। इनका मार्जिन ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे 25%। उसके बाद टैक्स को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे वाउचर को सेव करेंगे। तो इस तरीके से सेल ऑर्डर का एंट्री करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे परचेज वाउचर। तो सेल ऑर्डर तो हो गया है, अब तो हम परचेज करना है वेंडर से। सबसे पहले वेंडर का नाम है हरिता, हरिता सिल्क्स एंड सैरीज। कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड का विंडो आएगा, एडजस्टमेंट विंडो, यहाँ पे यस करके अगर हम मल्टीपल वेंडर लेंगे तो मल्टीपल वेंडर का आएगा यहाँ पे। मल्टीपल वेंडर मतलब गोयल जी के जैसे किसी और वेंडर ने और पक्ष ने सेल ऑर्डर हम मेरे को दिया है, तो सबका यहाँ पे दिखना है, तो मल्टीपल कस्टमर्स का भी दिखेगा। अगर हम सिंगल कस्टमर लेंगे तो सिंगल कस्टमर का ओनली दिखेगा। अब हम सिंगल कस्टमर का ही लेंगे। देखिए गोयल जी का आ रहा है एक पेंडिंग कंसाइनमेंट एंट्री। अगर हम ऑल कस्टमर एक बार चेक करेंगे, ऑल कस्टमर्स सॉरी मल्टीपल कस्टमर्स, तब क्या होगा, मल्टीपल कस्टमर्स का कंसाइनमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं सिंगल कस्टमर्स का लेके गोयल जी का एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। सो गोयल जी का नाम लिया हूँ, यहाँ पे बनारसी साड़ीज 1 पीस ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसको हम सेव करेंगे, परचेज बिल नंबर को एंटर करके सेव हो गई है। और सेव के बाद अगर डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल वाउचर, परचेज के बाद अगला पार्ट होता है सेल्स। तो सेल्स दोबारा एंटर करने का जरूरत नहीं है। बिजी सॉफ्टवेयर में एक फीचर है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, कॉपी द परचेज वाउचर टू सेल वाउचर, एज इट इज वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स एंटर करना है और कुछ गोडाउन बदलना है और कुछ करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स को अप्लाई करेंगे और सेव करेंगे, इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। इनवॉइस इस तरीके से प्रिंट आएगा, तो यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स आएगा, पार्टी का इंफॉर्मेशन, कंपनी का इंफॉर्मेशन, आइटम इंफॉर्मेशन, बिल्स एंड इंफॉर्मेशन, सारे सारे बिल में प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से कंसाइनमेंट का एडजस्टमेंट हम करनी है परचेज और सेल्स पे। सो इसी के साथ साथ रिपोर्टिंग साइड पे भी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। रिपोर्टिंग यहाँ पे मिलेगा कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स, कंसाइनमेंट ऑर्डर समरी। अगर कस्टमर वाइज देखना है तो कस्टमर वाइज गोयल जी, तो गोयल जी का अकेले हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं आइटम नेम, यूनिट, वेंडर नेम, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी इश्यूड, बैलेंस टू बी इश्यूड, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। वेंडर वाइज देखना है, मान लीजिए एसपी एंटरप्राइजेस, इनका कुछ ट्रांजैक्शन है, कंसाइनमेंट ऑर्डर समरी है,
देख सकते हैं, नहीं तो हरिता सिल्क। सो इनका कंसाइनमेंट ऑर्डर समरी ये है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी रिसीव्ड, बैलेंस टू बी रिसीव्ड, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ साथ ऑर्डर वाइज भी हम देख सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर यहाँ पे लगे एंटर करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज कंसाइनमेंट का समरी हम व्यू कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर वाइज भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी देख सकते हैं, वेंडर वाइज भी हो जाएगा। इस तरीके से कंसाइनमेंट का रिपोर्ट बिजी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। सो ये रहा विथ ऑर्डर, कंसाइनमेंट विथ ऑर्डर। स्पेशली with order feature is used for the textile oriented businesses और any other businesses। अगर हम मंडी और मार्केट का कैलकुलेशन का बात करेंगे, वहां पे मंडी में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट परचेज सेल्स का एंटर करेंगे, क्योंकि सेल ऑर्डर अननेसेसरी है वहां पे, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसीलिए मंडी रिलेटेड और मार्केट रिलेटेड सेगमेंट पे क्या करेंगे, वो सेल ऑर्डर पंच नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे सेल ऑर्डर विदाउट सेल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट विदाउट ऑर्डर फॉर मार्केट और मंडी बिजनेसेस। सो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो होगा, सबसे पहले अकाउंट मास्टर क्रिएशन। इससे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वेंट्री में आना है, वहां पे इन्वेंट्री में आके तो कंसाइनमेंट फीचर को एनेबल करेंगे। कंसाइनमेंट, सो कंसाइनमेंट को एनेबल करेंगे और वहां पे तो सेल विथ ऑर्डर और विदाउट ऑर्डर करके दो ऑप्शंस रहेगा। यहाँ पे तो विदाउट ऑर्डर हम लेंगे, तो ये वाला सबसे पहले करना है। उसके बाद सेल ऑर्डर तो हमने यूज ही नहीं कर रहा है, तो सेल ऑर्डर का जरूरत नहीं है। सो ऑल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट यूनिट मतलब अगर मार्केट में क्या होगा, क्विंटल में डील होता है, राइस, रागी फ्लोर और समथिंग सरसों एक्सेट्रा क्विंटल में डील होगा। प्राइमरी यूनिट क्विंटल, सेकेंडरी यूनिट केजी। तो ऑल्टरनेट यूनिट का यूज करके हम और भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री में इतनी इंफॉर्मेशन हम कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद ओचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे सेल्स का बात करेंगे, सबसे पहले बिलिंग शिपिंग डिटेल्स तो चाहिए, तो एनेबल कर सकते हैं बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। और नेक्स्ट क्या चाहिए, सिर्फ बिलिंग शिपिंग डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसाइनी मोड करके है, कंसाइनमेंट मोड, ये तो ऑलवेज यस रहना है, अदरवाइज एडजस्टमेंट, कंसाइनमेंट एंट्री एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद परचेज में आएंगे। परचेज में तो सबसे पहले ये वाला फीचर को एनेबल करना है, कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, क्योंकि परचेज के बाद ऑटोमेटिक सेल कॉपी होने के लिए ये फीचर का यूज इम्पोर्टेंट है। तो बिलिंग डेटा एंट्री टाइम बच जाएगा और फास्ट ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। इस तरीके से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में इतना सेटिंग्स हम कॉन्फ़िगर करनी है। उसके बाद हमारा बिल सनराइज मास्टर, बिल सनराइज मास्टर में देख सकते हैं आदत और एसोसिएशन फीस। एसोसिएशन फीस क्यों चाहिए, मंडी और मार्केट में क्या होगा, सेल करेंगे बायर से अलग अलग फीस कलेक्ट करना पड़ता है, मंडी टैक्स, एसोसिएशन फी, कृषि कल्याण सेस, आदत सेस एक्सेट्रा। उसको हम बिजी में इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल सनराइज मास्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बिल सनराइज मास्टर में इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एसोसिएशन फी कितनी परसेंटेज है, और उसका सेल हेड क्या है, परचेज हेड क्या है, परचेज हेड क्या है, और कितनी परसेंटेज लगना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर हम आदत करके एक नया बिल सनराइज मास्टर भी क्रिएट किया है, देखिए आदत, यहाँ पे 2% का आदत लगना है, और उसका हेड ऑफ अकाउंट्स क्या है, सेल्स के लिए, परचेज के लिए, वो भी हाँ यहाँ पे डिफाइन किया है। इसी जैसे हमने मंडी टैक्स करके एक क्रिएट किया है, मंडी टैक्स, मंडी टैक्स कितनी परसेंटेज लगनी है, उसका सेल परचेज हेड क्या है, वो भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और तुलाई करके आता है, तुलाई में क्या कितना परसेंटेज तुलाई लगना है,
और उसका अकाउंट हेड क्या है, सारा यहाँ पे इस तरीके से बिल सनराइज मास्टर में डिफाइन करना है। बिल सनराइज मास्टर डिफाइन करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, नेक्स्ट काम है सेल टाइप क्रिएशन। सेल टाइप क्रिएशन क्यों चाहिए? सो बिजी में ऑलरेडी डिफॉल्ट तो सेल टाइप तो रहेगा, लेकिन कंसाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है। मान लीजिए एक बिल है, सेल बिल, उस पे दो प्रोडक्ट है, सरसों राइस करके। सरसों के लिए मंडी टैक्स 2% लगना चाहिए एंड राइस के लिए 3% लगना चाहिए। तब सेल्स टाइप के हिसाब से ऑटोमेटिक मंडी टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम बिजी में एक यूटिलिटी है बल्क सेल कंसाइनमेंट पोस्टिंग ऑप्शन, उसको हम यूज करते हैं। एक ही बिल में दो प्रोडक्ट है, अलग अलग मंडी टैक्स प्रोडक्ट, तो अपने आप ऑटोमेटिक पोस्टिंग भी हो जाएगा और कंसाइनमेंट का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसीलिए कंसाइनमेंट क्रिएशन, सेल टाइप का क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंसाइनमेंट 1% मंडी टैक्स के लिए हमने इधर नेम दिया है कंसाइनमेंट 1%, और कंसाइनमेंट 2% मंडी टैक्स के लिए कंसाइनमेंट 2% करके हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस तरीके से सेल्स टाइप को हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगा, वो है परचेस एंट्री, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो परचेज एंट्री पे सबसे पहले कंसाइनमेंट परचेज करेंगे, यहाँ पे डेट डालनी है और एक्सेम्प्टेड का टाइप लेना है, क्योंकि फॉर्मर से अगर हम परचेज करेंगे मार्केट में, मंडी में, तो फॉर्मर के लिए कुछ जीएसटी नंबर तो नहीं रहेगा। Certainly the purchase type will be exempted because गवर्नमेंट में फॉर्मर के लिए कुछ टैक्स नहीं लगाते हैं, तो एक्सेम्प्टेड पे आएगा। तो यहाँ पे तो एक्सेम्प्टेड लगना चाहिए। और पार्टी का नाम यहाँ पे फॉर्मर का नाम लेना है, फॉर एग्जांपल हरि सिंह और केशव मौर्य जी, ये इसका नाम लेना है फॉर्मर का। और कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड इस फीचर को यस करेंगे। कस्टमर टाइप यहाँ पे लेना है, सिंगल कस्टमर के लिए हम ले रहे हैं क्या, मल्टीपल कस्टमर्स के लिए। मान लीजिए सिंगल कस्टमर, और किस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए हम फॉर्मर से खरीद रहा है, मान लीजिए एएस गुड्स, एएस एग्रो प्रोडक्ट्स, इनके लिए हम खरीद रहे हैं। और यहाँ पे तो ओके हम प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट को चूज करेंगे। मान लीजिए ऑनियन, ऑनियन का रिक्वायरमेंट 1000 क्विंटल है और प्राइस है एक क्विंटल के लिए 1999। तो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो आइटम मास्टर हमने क्रिएट किया है नॉर्मल बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया है मेन यूनिट क्विंटल, अल्टरनेट यूनिट केजी, क्योंकि क्विंटल सबसे ज्यादा यूनिट है, इसीलिए हम प्राइमरी यूनिट तो क्विंटल लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ले लेंगे लाइक पोटैटो। पोटैटो हम 100 kg ऑर्डर लिया है, केशव मौर्य जी से खरीद लिया है। ये है पोटैटो, इसका प्राइस 50 रुपीज, और इसको हम सेव करेंगे। परचेज बिल नंबर यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सो हमाल चार्जेस, कमीशन चार्जेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि परचेज अगर हम एक किसी फार्मर से खरीदते हो, वहां पे हमाल चार्जेस तो सर्टनली रहेगा। तो हमाल चार्जेस तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा। तो ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है। तो हमने टैग कर लिया है एक पर्टिकुलर वाउचर सीरीज के लिए, आगे हम वो भी देख लेंगे। अब हमारा परचेज वाउचर तो सेव हमने कर लिया है। परचेज वाउचर सेव करने के बाद प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, और उसके बाद हम प्रिंट आउट नहीं चाहिए, नो करेंगे। तब एक विंडो मैसेज आएगा विंडो पे, डू यू वांट टू कॉपी एंड जनरेट सेल वाउचर। अगर इस वाली परचेज वाउचर हम सेल्स पे कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली यस हम प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर पे आ जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्री लोड हो जाएगा। सेल्स टाइप पे एक्सेम्प्टेड है, अगर हम फॉर्मर से खरीदते हैं तब एक्सेम्प्टेड है, लेकिन हम सेल करेंगे वेंडर के लिए तब यहाँ पे तो कंसाइनमेंट मतलब चार्ज तो लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो कंसाइनमेंट 1% सेल टाइप हम सेलेक्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली बिल सनराइज मास्टर्स अप्लाई हो जाएगा। आदत, एसोसिएशन फी, मंडी टैक्स, तुलाई, केकेसी, सारा यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने वाउचर सीरीज पे बिल सनराइज मास्टर को टैग कर दिया है। अब हम इसको सेव करेंगे, कुछ बिलिंग शिपिंग डिटेल्स को ऐड करना है तो इस विंडो पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स को सेव कर सकते हैं।
और अप्लाई टैक्स भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई टैक्स करके इस वाले बिल को यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने से प्रिंट इनवॉइस करके मैसेज आएगा, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। आदत, एसोसिएशन फी, मंडी टैक्स, सेल, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से तो हमारा सेल्स वाउचर का पोस्टिंग बिजी में हो जाएगा। अगर हम मॉडिफाई करना है, यहाँ पे जाके मॉडिफाई मोड में भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, कंसाइनमेंट 2% हम लेंगे यहाँ से, तो कंसाइनमेंट 2% हम यहाँ से ले सकते हैं। तो 2% कंसाइनमेंट यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस डाल देंगे 1000 रुपीज क्विंटल के लिए, और यहाँ पे केजी के लिए 50 रुपया। तो प्राइस तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा था, अभी तो आ रहा है। अब इसको हम सेव करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से वैल्यू भी आएगा, आदत, एसोसिएशन फी, मंडी टैक्स, तुलाई, केकेसी। सो आगे हम देखेंगे बिजी में कैसे हम ओचर सीरीज पे बिल सनराई मास्टर को टैग करना है। इसलिए एक फीचर भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेटिंग्स भी दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन, टैग बिल सनराई वैल्यूज वाउचर वाइज। यहाँ पे जाके सेल्स में हम वाउचर, सेल्स वाउचर पे सीरीज को मतलब वो बिल सनराइज को टैग करेंगे। तो यहाँ पे तो एक नया सेल टाइप लेंगे, कंसाइनमेंट 1%। तो आप देख सकते हैं आदत के लिए 2% हमने यहाँ पे सेट किया है, एसोसिएशन भी 0.10%, मंडी टैक्स 1%, तुलाई 0.50, केकेसी 1%, ऐसा करके। अगर केकेसी यहाँ पे 2% सेट करनी है तो 2% हम सेट करेंगे। अगले सेल्स वाउचर हम ऐड करेंगे, तब ऑटोमेटिकली 2% तुलाई कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट 2% लेंगे, और यहाँ पे देखिए तुलाई तो अ, यहाँ पे तो 1% ही आ रहा है, क्योंकि वो डेटा सेव नहीं हुआ है मे बी। नो, यहाँ पे तो 2% आ रहा है। कंसाइनमेंट 1% पे हमने केकेसी 2% किया था, ये यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से वाउचर पे हम बिल सनराई मास्टर्स को टैग कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारा विदाउट ऑर्डर पे इस तरीके से मॉड्यूल काम करता है। सबसे पहले परचेज, उसके बाद ऑटोमेटिक पोस्टिंग ऑफ सेल वाउचर। अगर मान लीजिए हमने परचेज तो किया है, लेकिन बल्क में सेल वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं, तो बिजी में एक यूटिलिटी दिया हुआ है, बल्क अपडेशन, जनरेट पेंडिंग कंसाइनमेंट सेल्स। इस फीचर को आप यूज करते हैं, डेट वाइज बल्क कंसाइनमेंट सेल्स पोस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए इस पर्टिकुलर डेट पे 26 पे कंसाइनमेंट करके एक सेल टाइप है, कंसाइनमेंट 1%। इस पर्टिकुलर सेल टाइप पे पोस्ट होना चाहिए बल्क में। तो ऑटोमेटिकली सारा सेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, परचेज इंफॉर्मेशन और कंसाइनमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। एक 1 बाय 1 भी हम यहाँ से पिक कर पाएंगे, और सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, तो अपने आप सेल्स का वाउचर पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट लीज पे देखेंगे, ये देखिए 6 और 7 ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया है। सो इस तरीके से कंसाइनमेंट सेल्स वाउचर का पोस्टिंग हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। 6 और 7 तो क्रिएट हुआ है। अब हम नेक्स्ट एक और चीज हम समझेंगे। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ऑनियन, ऑनियन के लिए मंडी टैक्स तो लगना है 1%, एंड पोटैटो के लिए 2% लगना है। तो बल्क यूटिलिटी से हम सेल्स वाउचर पोस्ट करेंगे, तब कैसे बाइफरकेट होता है, स्प्लिटिंग कैसे होता है, वो हम देख लेंगे। मान लीजिए सबसे पहले ये प्रोडक्ट है एएस एग्रो प्रोडक्ट्स वेंडर के लिए हम खरीद रहे हैं, और यहाँ पे ऑनियन 10 क्विंटल, प्राइस है 1000 रुपया, और पोटैटो है
इसका 100 kg प्राइस है 50 रुपया, और इसको हम सेव करेंगे। यहाँ पे तो कॉपी नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, इसको हम नो करेंगे। तो अभी तो सेल्स नहीं हुआ है, ओनली परचेज हुआ है। आगे हम सेल्स को पोस्ट करने के लिए बल्क अपडेशन में आके जनरेट पेंडिंग कंसाइनमेंट सेल्स में एक ऑप्शन है जनरेट आइटम वाइज सेल इनवॉइस। इस पे एक कंडीशन है। तो पोटैटो के लिए मंडी टैक्स 2% एंड ऑनियन के लिए 1%। इसीलिए तब हम ये ऑप्शन को यस करेंगे, तब कॉन्फ़िगर विंडो आ जाएगा, कॉन्फ़िगर बटन आ जाएगा। वहां पे हम डिफाइन करना है कि ऑनियन के लिए कंसाइनमेंट 1% लगना है, मंडी टैक्स दैट इज कॉल्ड मंडी टैक्स 1% लगना है, पोटैटो के लिए मंडी टैक्स 2% लगना है। इस तरीके से आइटम वाइज सेल टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लोड वाउचर हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और इसको हम जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो वाउचर तो पोस्ट हो चुका है, और ट्रांजैक्शन में आके हम लिस्ट में व्यू करके देख लेंगे एक बार। तो 8 एंड 9 दो एंट्री पास हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मंडी टैक्स 2% लग गया क्योंकि ये पोटैटो है। अगर यहाँ पे देखिए ऑनियन के लिए मंडी टैक्स 1% लग गया क्योंकि ये ऑनियन है। तो डिपेंड अपॉन द बिल सनराई टैक्स कैलकुलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा टैक्स लगना है, मंडी टैक्स कितना लगना है, एसोसिएशन फीस कितना लगना है, आदत कितना लगना है, वो हम सेल टाइप को यूज करके कॉन्फ़िगरेशन बीजी में कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट हम देखेंगे तो बल्क अपडेशन में और भी एक यूटिलिटी है बल्क पेमेंट फॉर कंसाइनमेंट। मान लीजिए बहुत मल्टीपल फार्मर से हम स्टॉक तो खरीद लिया है, एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द डे उनको हम पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करेंगे तो एक एक करने से बहुत टाइम लगता है, तो बल्क पेमेंट यूटिलिटी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए बल्क पेमेंट ऑफ फॉर कंसाइनमेंट को यूज करेंगे। वहां पे तो स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डिफाइन करें, उसके बाद एरो मार्क प्रेस करेंगे तो बिजी में आएगा कौन सा वाउचर टाइप, जर्नल और पेमेंट। अगर हम पेमेंट वाउचर तो सेलेक्ट करेंगे तो सीरीज पूछेगा हमारे हमसे, तो सीरीज को लेना है। यहाँ पे तो बैंक का डिटेल्स कैश और बैंक। सपोज इट इज अ कैश पेमेंट, यू कैन आप कैश सेलेक्ट करना है। सपोज इट इज अ बैंक पेमेंट, आप एक बैंक का लेजर क्रिएट करना है, कौन सा करंट अकाउंट है आपके पास, एसबीआई बैंक, मान लीजिए एसबीआई बैंक। सो एसबीआई बैंक का नाम आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे अंडर द ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट। सो उसको हम सेव करेंगे, और चेक नंबर कुछ है यहाँ पे चेक नंबर डिफाइन करें, और डिस्काउंट कुछ है तो डिस्काउंट, डिस्काउंट का अकाउंट एक हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करना है डिस्काउंट करके, और कमीशन के लिए कमीशन अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टीडीएस कुछ अप्लाई होगा तो टीडीएस को एनेबल करें। राउंड ऑफ के लिए राउंड ऑफ डिफाइन करें, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ सेटिंग्स, और राउंड ऑफ का हेड ऑफ अकाउंट, सब कुछ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तब इस तरीके से फॉर्मर का नाम आएगा। 1 बाय 1 फॉर्मर का पेड अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है। मान लीजिए इनको हम 1 लाख रुपया दिया तो क्लियर हो गया, तो बिल यहाँ पे क्लियर डिफाइन करेंगे, तब वो बिल क्लियर हो जाएगा। और केशव मौर्य जी इनको कितना पेमेंट यहाँ पे दिया है यहाँ पे डिफाइन करें। केतन परेख को कितना दिया है, रामकिशोर सिंह के लिए कितना दिया है, यहाँ पे हम डिफाइन करके सो पर्टिकुलर एंट्री को हम पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट हो गया है 4 पेमेंट वाउचर्स, उसको हम देखेंगे पेमेंट वाउचर मॉडिफाई और लिस्ट मोड पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली टोटली 4 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट वाउचर पोस्ट हुआ है। इसको हम ओपन करके भी एक बार देख लेंगे। रेफरेंस नंबर, शॉर्ट नरेशन सारे यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से हम कंसाइनमेंट बिजनेस में बल्क पेमेंट यूटिलिटी को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स में कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स, यहाँ पे वेंडर वाइज स्टॉक का रिपोर्ट है। 1 वेंडर वाइज देख सकते हैं, मान लीजिए एसपी, और हम देखेंगे हरि सिंह फॉर्मर का डिटेल्स। हरि सिंह का देखना है तो हरि सिंह करके एक वेंडर का देख सकते हैं,
और यहाँ पे हरी सिंह का देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, रिसीव्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ यहाँ पे आता है। और ग्रुप ऑफ वेंडर का देखना है, मान लीजिए क्रेडिटर ग्रुप का देखना है तो क्रेडिटर ले लीजिए, ताकि वो सारा क्रेडिटर मास्टर्स का वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। आइटम नेम क्या है, ओपनिंग कितना है, रिसीव्ड कितना है, सोल्ड कितना है, तो कौन सा यूनिट है, सब कुछ यहाँ पे आएगा। और ऑल वेंडर्स का देखना है तो ऑल वेंडर्स का डेट के अनुसार हम देख सकते हैं। तो ये रहा रिपोर्टिंग साइड। सो ये है वर्कफ्लो ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेसेस। सो बिजी में बहुत यूटिलिटीज, इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज है, पावरफुल यूटिलिटीज है। सो एक कंसाइनमेंट बिजनेस को आगे जाने के लिए, उनका बिजनेस तरीके बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस यूटिलिटीज बहुत यूजफुल होता है। अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस कंसाइनमेंट रिपोर्ट के अनुसार फाइनली आप जीएसटी भी फाइलिंग कर सकते हैं। जीएसटी में जीएसटी समरी देखना है तो यहाँ पे रिपोर्ट है जीएसटी समरी। इनपुट जीएसटी यहाँ पे आएगा, परचेस रिलेटेड। आउटपुट जीएसटी मतलब सेल्स का रिलेटेड जीएसटी यहाँ पे दिखेगा। और अगर हम डायरेक्ट अपलोड करना है तो डायरेक्ट अपलोडिंग बिजी में तो हो जाएगा, जेसन भी मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग कुछ देखना है वो भी मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, रिसीवेबल, पेएबल, सब कुछ यहाँ से हम ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग है, लाइक ट्रायल बैलेंस, फाइनल रिजल्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर्स, सारा हम यहाँ से ले सकते हैं। ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक कंसाइनमेंट इन बिजी। सो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन एंड आंसर है, तो डज कंसाइनमेंट अवेलेबल इन बेसिक मॉडल? सो नो, इट इज अवेलेबल ओनली इन स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज मॉडल। कंसाइनमेंट फीचर तो स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज में तो मिलेगा, लेकिन बेसिक में तो नहीं मिलेगा। अगर व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिजी? बिजी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.busy.in। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं अपकमिंग वेबिनार्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी कस्टमर केयर के बारे में, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम दे चुका है। Is busy support available for 24/7? Yes. Now the busy support is available for 24/7. Is busy support available in local and regional languages? Yes, it is available. Is busy having any YouTube channel? Yes, here is the YouTube channel www.youtube.com/busyaccounting। तो ये हमारा YouTube चैनल है, यहाँ पे जाके आप कंसाइनमेंट के रिलेटेड और भी एडवांस्ड वीडियोस और YouTube वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस टुडेज सब्जेक्ट, आप हमारा कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8828282828। और हाँ, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी है support@busy.in। वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए आप सबको धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का इस वेबिनार के माध्यम से आप कंसाइनमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बिजी में कैसे करना है, उसका नेसेसिटी क्या है, उसका वर्क फ्लो क्या है, आप समझ सकते हैं, मतलब आप समझ लिया है। नेक्स्ट वीक और अच्छा न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हम मिलेंगे इसी माध्यम से। तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।